दूसरी बात, हम आप सबसे एक सवाल कर रहे हैं कि जब भी भोजपुरी में कोई अच्छा सैड सॉन्ग आता है, निर्गुण आता है, पूर्वी आता है, तो क्या भोजपुरी के जितने यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, जितने भी यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, क्या वो अपने चैनल पे इस बात का खबर शाम को चलाते हैं कि एक बहुत बढ़िया गाना आ रहा है राकेश मिश्रा का, आप लोग सुबह में जरूर सुनिएगा? नहीं चलाते हैं भाई जी। बुरा मत मानिएगा, बुरा लगेगा तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अब सच बोलने जा रहा हूं। कोई भी कलाकार, राकेश मिश्रा छोड़ दीजिए, अगर कोई भी भोजपुरी में अच्छी गाने आते हैं, जैसे सैड सॉन्ग आ गए, जैसे मान लीजिए कोई भी गाया, जैसे कोई भी बड़े स्टार, छोटे स्टार, कोई भी कलाकार गाना गाया, अगर वो निर्गुण गा दिया, पूर्वी गा दिया, तो क्या किसी कलाकार के गाने को उठा के आज जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन चल रहा है, वो कभी ये कहते हैं कि नहीं राकेश जी देखिए ना, एक गरीबों पे बड़ा अच्छा गाना गाए हैं, इस गाना को सुनना चाहिए? उस गाने का व्यूअर जानते हैं कितना होता है सर? उस गाने का व्यूअर आपको पता है? मैंने 15 दिन पहले एक निर्गुण गाया है एंगल म्यूजिक में, उस गाने को जानते हैं कितना लोग सुने हैं? 15 दिन में 80,000 लोग सुने हैं। पंद्रह दिन में 80,000 लोग सुने हैं। लेकिन अब सारे लोग को नाराजगी क्यों होगा? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, हर आदमी अपने सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है। चाहे वो चैनल पे कोई बोले, चाहे वो कहीं बोले, चाहे गीत संगीत के लिए बोले, वो सारे लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि किसी न किसी टारगेट वाली बात को रखोगे तो सही होगा। लेकिन हमारे एक रिक्वेस्ट बा, हम कभी भी केहू के कोनो प्रकार के शिकायत, कोनो प्रकार के केहू से हमारा कोनो त्रुटि नहीं है। हमारा बस यही अनुरोध है, हमको जितना पता है, और हमने अपनी बात लिखी भी थी कि मैं विशेष किसी बात पे नहीं बोलना चाहता हूं कि गीत संगीत और क्या, ये अथाह समुद्र है, इसी में न किसको ज्ञान हुआ है न होगा। हम भी आज भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। हम संगीत का जितना भी विधा है, हम संगीत को संगीत की तरह जानते हैं। हम आज तक कलाकारी की है तो हमको सिर्फ संगीत ही समझ में आया है और कुछ विशेष समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी भगवान हैं, आप सभी दर्शक बंधु हैं। आपका विचार, आप गाली भी देंगे तो अभिनंदन है, आप प्यार भी देंगे तो अभिनंदन है। हम कलाकार हैं, कोई भी कलाकार आपको कुछ बोल नहीं सकता है। उसका काम है एंटरटेनमेंट करना, उसका काम है आपको प्यार देना, वो प्यार ही देगा, तो आपसे प्यार ही करेगा। लेकिन प्यार करने का मतलब है कि आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना बॉस। जब गाने आएंगे अच्छे, जब गीत होंगे, जब गीत संगीत होगा। और देखिए, गीत संगीत ये एंटरटेनमेंट है। जिस तरह बाजार में जाते हैं तो हर प्रकार की चीजें आपको मिलती है, उसी तरह गीत संगीत में हर प्रकार का विधा अलग अलग है। हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, आपकी एक बात सही है, मैं सारे लोगों की इस आवाज के साथ हूं कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक लिमिट में काम करना चाहिए। हमारे गीत संगीत का एक दायरा हो, हमारा एक लेवल हो। इसके लिए मैं पूरे भोजपुरी समाज, पूरे भोजपुरी दर्शक को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस बात के लिए आगे आइए और मैं आपके साथ हूं। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा सॉन्ग आएगा, लेकिन सोच भी थोड़ी सी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर किसी बात को एक माहौल बना दिए गए तो उस बात को पकड़ के आप हर चीज को उसमें नहीं लपेट सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को सुधारने के लिए आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और भाईचारे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक भाई समझिए, एक कोई भी कलाकार है वो आपका भाई है ना। आपके घर में आपके भाई नहीं है, छोटे बड़े भाई नहीं है,
वो भी तो किसी माँ का लड़का है, वो भी तो किसी घर का बच्चा है। हर कलाकार आपका भाई है सर। आप सभी जनता जनार्दन हैं, तो आप सबके, हम लोग भी आपके परिवार ही हैं। आप लोग हमें प्यार देते हैं तभी तो आज हम लोग हैं। हम लोग क्या दूसरा काम करते हैं? आज आप ही लोग के आशीर्वाद से ना, आज आप ही लोग के आशीर्वाद से हम लोग का भी परिवार दुगो रोटी दाल खाता है सर। आप लोग आशीर्वाद देते हैं तब हमारे घर में भी परिवार चलता है, चाहे हमारे से 10 लोगों का घर का चूल्हा जलता है। आज जितने छोटे मोटे बड़े कलाकार हैं, आज इस कोविड में कितना परेशान हुए, इसका किसी को अंदाजा है? वो सारे कलाकार अपना जीवन कैसे चलाएंगे? आप लोग का सपोर्ट होगा तो चलाएंगे। आप लोग ठीक है, नाराजगी में मुझे 4 गाली आप दे रहे हैं, लाइव में आके गाली दे रहे हैं, तो गाली देने से आपको लग रहा है कि आप बहुत महान हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत महान हैं, गाली दे दिए तो इससे आपका बहुत बड़ा नाम हो गया। अरे वाह 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 वाह, फलाना जी ने तो आज राकेश मिश्रा को गाली दे दिया, भाई इनको फूल माला चढ़ाओ, इनको एकदम अभिनंदन करो। वाह, जो गाली दिए हैं वो मेरे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि कम से कम मुझे गाली तो दिए गुस्सा में आके, नहीं तो पता नहीं, प्यार तो कभी जताते नहीं है। कम से कम गालियां दिए तो समझ में आए कि प्यार करते हैं। तो मेरा कभी किसी से शिकायत नहीं है। आज YouTube पे जितने भी बातें उठ रही हैं, जितनी भी बातें उठ रही हैं, YouTube के द्वारा एक एक छोटे और बड़े जितने भी चैनल पे न्यूज बनाया जाता है भोजपुरी के बारे में, चाहे भोजपुरी कलाकार के बारे में, चाहे भोजपुरी गीत संगीत के बारे में, आखिर वो चैनल चलाने वाले भी किस लिए चला रहे हैं? उससे 2 पैसा कमाने के लिए ही ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति रोजी रोटी के लिए ही मेहनत कर रहा है। वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे मित्र साथी हैं, जो आज YouTube पे हर जगह मेहनत करके हम लोग का न्यूज बोलते हैं, बताते हैं, साथ ही सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ दिया करते हैं। लेकिन मेरा एक ही का नाम है, मेरा कोई बात नहीं है। मेरा लाइव में आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी परिवार हैं। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उसको उल्टा सीधा करके, चाहे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने से ज्यादा जरूरी है हम लोग उस चीज को सही करें। इसमें पूरा परिवार साथ है, आप सभी लोग का आशीर्वाद प्यार है, आप सब लोग उस तरह की चीजों को करिए। बद्रीनाथ शाह जी, हम भोजपुरी में बोलते नहीं भाई। नहीं हरिंदर कुमार जी, मैंने जो बोला मैं यही तो बोला कि यही से फेसबुक लाइव पर कुछ बोलो लो गुनाह बा, कि बात कहबा आम तो आदमी पूरा न्यूज बना ली है महुआ के, अब पता चली कि तू खराब हो गई। हमारा कहे के मतलब बा कि हर बात के एगो तरीका बा। अगर रउआ अपन महानता बुझाता कि आके फेसबुक पर गाड़ी देवे के चाहिए तो वह महानता बा, तो वही महानता के हिसाब से काम करी, केहू मना थोड़े करी। लेकिन ओकर दोसर भी कारण, ओकर दोसर भी रास्ता बा। अतुल मिश्रा जी, आपकी बेटी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। बाबू खूब आगे बढ़स। तो कुमार सिंह जी, हम कूल माइंड है, हम यही बोलते हैं कि सभी जितने भी मित्र साथी हैं, जितना भी भोजपुरी सुनने वाला भाई बहन साथी समाज परिवार, सबके आशीर्वाद प्यार दुलार भोजपुरी भाषा के मिलेला। और ठीक बात बा कि भोजपुरी भाषा में कंट्रोलिंग एगो चाही, एगो पर्दा चाही, एगो सिस्टम में चाही। तो इंटरटेनमेंट के तरीका हमेशा गलत ही ना होला। आप जबरदस्ती के अब एकदम ठानिए ले कि दिन रात हमारा मने उल्टे ओकरा पर बोलही के बा, तो ओकर कोनो जवाब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसा अब क्या है कि अब मैं बोला तो कि फेसबुक पे बोलने और लिखने में पैसा थोड़े लगता है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक कहावत है कि जिसकी जैसी सोच रहेगी वो ऐसा सोचेगा, उसका तो भाई जवाब ही नहीं है। मैं आभारी हूं, मैं पर्सनली अपने लिए लाइव आया हूं और अपने लिए यही बात बोल सकता हूं कि मैं आभारी हूं। मैं यूपी बिहार समस्त देश के कोने कोने में रहने वाले हर भोजपुरिया दर्शक,
हर भोजपुरी भाई, हर भोजपुरी बहन, हर भोजपुरी भाषा से जो प्यार करता है, उन सभी परिवार के लोगों का आभारी हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी का दिल मेरे से न दुखे। बस हम अपना अच्छा काम करें। हमारा काम है कि हम आपके लिए इंटरटेनमेंट करते रहें, आपके लिए हम अपनी मेहनत करते रहें। मेहनत में चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा काम है कि हम सब आपके लिए खड़े रहें। और हम पर्सनली हमारा लागत है कि हम कोशिश करते नहीं, या कोशिश करबो करला हमेशा। हम हमेशा सोचिला कि कभी कोनो सामाजिक गीत, कभी निर्गुण, कभी श्रृंगार रस के गीत। और रहल बात, अगर हमारा के यह तरह के सिस्टम में लावल जाता तो भाई एक ही लाइन के हमरा भी बात बा कि हम अपना लिमिट जानते हैं। ऑडियो वीडियो का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो वीडियो शूटिंग करेंगे ही करेंगे। आप सिनेमा देखते हैं तो आपको मजा आता है, उसमें सीन दिखता है तो आपको हिंदी हॉलीवुड में सीन दिखता है तो मजा आता है। लेकिन अब क्या है कि भोजपुरी में आपको पता है कि बस भोजपुरी में कुछ करना थोड़ा है, कलाकारों को आराम से गाली सुना देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोलेंगे थोड़े। अब जबरदस्ती का टारगेट करना है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर जबरदस्ती का ड्रामा करना है तो उसका कोई जवाब नहीं है। आप कान में हेडफोन लगा के मोबाइल पे फिल्म देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। हर सिनेमा में सीन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन राकेश मिश्रा गाना कर दिए, वीडियो बना दिए तो आपको बहुत समस्या है। तो उस समस्या गाना से नहीं है। राकेश मिश्रा क्यों आगे बढ़ रहे हैं? राकेश मिश्रा घर बैठ जाएं, उनका परिवार भूखे मर जाए, वो बर्बाद हो जाए, तब आपको खुशी होगी। उस बात के लिए राकेश मिश्रा को तो टारगेट एक ही बात के लिए किया जाता है कि राकेश मिश्रा को इतना ना गाली दो, इतना डांटो, इतना बोलो कि वो बेचारे अब बर्बाद हो जाए। लेकिन मुझे जितना पता है, मैं फिर बोल रहा हूं, जाके पता कर लीजिएगा। आप लिख रहे हैं ना फेसबुक पे कि आपको कितना नॉलेज है। मैं लास्ट गीत अगर गा सकता हूं तो श्रृंगार रस के कंट्रोल में ही गाता हूं। और श्रृंगार रस एक श्रृंगार रस होता है भोजपुरी में, तो आपको पता होगा ही। तो मैं सब कुछ एक कंट्रोलिंग लेवल के अंदर ही काम करता हूं। बाबू प्रदीप जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, खूब आगे बढ़िए। कमल किशोर राजू भैया, गोड़ लगाते नहीं, बहुत अच्छे गीतकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कमल किशोर राजू भैया। तो रहल बात हमरा के टारगेट करेंगे तो हमरा के टारगेट रुआ सब करी, चाहे गाली दी, कुछ भी दी, हम अभी भी रउए कहतनी, बबुए कहतनी, भाइये कहतनी। आ जबले सांस रही हम इहे कहब, जब तक सांस रही हम इहे कहब रुआ सब, हम रउए कहब। हम आप लोग आदरणीय हैं, आप लोग गार्जियन हैं। पूरा भोजपुरी समाज हमारा मान सम्मान बढ़ाता है भोजपुरी भाषा का, आप लोग हमारे गार्जियन हैं। और मैं कभी भी चापलूसी गिरी बात नहीं करता हूं, इसीलिए बदनाम हूं पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब न्यूज पे भी बदनाम इसीलिए हूं कि मैं चापलूसी गिरी बात नहीं करता हूं। मैं जो बात करता हूं, जितना समझ है उतना ही बात करता हूं। अपने समझ से, अपने औकात से ज्यादा बात नहीं करता हूं। सतन कुमार जी, हम दिल पे बात नहीं ले रहे हैं। हमारे कहने का एक ही मतलब है कि राकेश मिश्रा का विरोध अगर हो रहा है तो राकेश मिश्रा के गाने से प्रॉब्लम नहीं है, राकेश मिश्रा से प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ हर पार्टी के उम्मीदवार के अपोजिशन खड़े रहते हैं, जिनको सिखाया जाता है कि आपको राकेश मिश्रा को टारगेट कर लेना है। तो भोजपुरी गीत संगीत में भी राकेश मिश्रा को टारगेट कंटिन्यू किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। लेकिन आप 10 नहीं 10,000 मिलकर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 38-39 करोड़ जनता मेरे साथ आशीर्वाद के लिए खड़ी है। मैं आज तक अपना गाना रिलीज हुआ है तो किसी यूट्यूब पे बनाने वाले लोगों से नहीं बोला हूं कि मेरे गाने का न्यूज बना दीजिए, चाहे मेरे खेत में मकई कटने का न्यूज बना दीजिए, चाहे मेरे शर्ट पहनने का न्यूज बना दीजिए। क्योंकि हमको भरोसा वो 40-45 करोड़ जनता पे है। गाना अच्छा होगा, गीत अच्छा लगेगा, वो सुनेंगे ही सुनेंगे। और मैं अपने सभी कलाकार भाइयों और सभी का, जैसे आप सब मेरे गार्जियन हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। संजय राय जी, हम सच बोल रहे हैं, संजय राय जी, हम सबका सम्मान करते हैं।
हमको किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सब एक बराबर है, सभी मेरे भाई एक बराबर हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बड़ा हो, अच्छा हो और ये भाषा बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आप लोगों को प्यार से टेकल करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और कदम में कदम मिला के हम लोगों को भोजपुरी को आगे ले जाना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है। और रउरा सब खातिर एगो जो भी बा लोग अपन चर्चा करी, बहुत बड़ा गुड न्यूज भी बा कि सुपर हिट गाना के जो रउआ सब ऑल इंडिया लेवल पे सुपर डुपर हिट गाना करौनी, ए राजा जाई ना बहरिया और राजा जवान हम लइका, वो दोनों गाना के सुपर हिट सीक्वल बहुत जल्दी आप सबके बीच में आवे वाला बा। और हमरा उम्मीद बा कि रउरा सब है अपना राकेशवा के, अपना छोट भाई के, अपना घर के लड़का के आशीर्वाद, प्यार, दुलार अनघा देव सब है। और यह उम्मीद हम हमेशा रखीला। जाने अनजाने में हमार कोनो भी शब्द से अगर केहू के त्रुटि पहुंचल होके, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता नहीं। आप सब हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे भगवान हैं। मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। जय भोजपुरी।